इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र पर मट्टी डालने की देर है, एक दाईं तरफ से कीड़ा, एक सामने से कीड़ा, एक बाईं तरफ से, इंसान के पैरों की तरफ से 3 कीड़े निकलते हैं। बिच्छू सांप तो बात ही कोई नहीं, 3 कीड़े निकलते हैं। पहला कीड़ा इंसान की पलकें उठाता है, उसके आंख के ढेले में डंग मार के सारा पानी चेहरे पर निकाल देता है। आ जा भाई, सुनो सीरत नबी की। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैं अज़ाबे कब्र बता रहा हूँ लोगों, तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर मैं लोगों अज़ाबे कब्र दिखाऊं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, तुम अपनी मैयतों को दफनाना छोड़ दो। दूसरा कीड़ा इंसान की दाईं तरफ से निकलता है, कफन को फाड़ता है। ये इंसान की दुन्नी, ये नाफ, ये सुंडी, इसके अंदर जब कीड़ा मारता है इंसान के पेट तक की अतड़ियां सारी फट जाती हैं। तीसरा कीड़ा इंसान के पैरों की तरफ से निकलता है, पैरों के नाखून के ऊपर डंग मारता है, माथे तक के जितनी हड्डियां सब सारे के सारे जोड़ अलग हो जाते हैं। ये इंसान की औकात है। यारो खुदा वाकई अल्लाह के वास्ते पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आया, मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हो, लेकिन इस वक्त बहैसियत मुसलमान होने के, अल्लाह के बंदे नबी के उम्मती हो के बैठना, मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। इस जुबान से गाने की आदत, गीबत की आदत, चुगली की आदत, गालियों की आदत इस जुबान से छुड़ा दो, और अल्लाह अल्लाह का जिक्र इस जुबान को इतना याद करा दो, दुनिया की जिंदगी में इतना अल्लाह अल्लाह करो कि कब्र के अंदर जाने के बाद ये जुबान अल्लाह अल्लाह कहना ना भूले। सोते हुए, जागते हुए, सफर में, हजर में, उठने में, बैठने में, जब वो तुम्हें नहीं भूलता, तुम इन मौकों पर उसे क्यों भूल जाते हो? एक आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड रखे 20,000 पैसे कम नहीं। ये सारे उलमाए किराम बैठे हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा है। फरमा एक आदमी गुनाहगार है या नेकोकार है, अल्लाह ने 16 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त उसके पास खड़े कर रखे हैं। 16 सिक्योरिटी गार्ड। पर्दे के अंदर एक निजाम है, ये सांस वाली नाली, ये खुराक वाली नाली, रोटी का लुकमा इंसान मुंह में डालता है, सांस वाली नाली पर फरिश्ता हाथ रख देता है कि अंदर ना जाए। जब सांस लेने लगता है, खुराक वाली नाली पे फरिश्ता हाथ रख देता है कि हवा अंदर ना चली जाए। दो बुरी अजीजो, ये आंख है, दुकान बनाई, करोड़ों रुपए का दुकान के अंदर सामान डाला, 20,000 रुपए का शटर नहीं लगाओगे, दुकान बेकार, मालिक को लोग बेवकूफ कहेंगे। अल्लाह ने ये दुकान, इसके अंदर अजीजो हर चीज इसमें नजर आ रही है। जो देख रहे हो, जमीन पे बैठ के सूरज को देख रहा है, जमीन पे बैठ के चांद सितारों को देख रहा है, लेकिन अजीजो मेरे अजीजो, जब रात का वक्त आता है, अल्लाह जल्ला शानु इन शटर को गिरा देता है। जब रात का अंधेरा होता है, ये आंख पे शटर खुद ब खुद गिर जाता है। जब सुबह का उजाला होता है, कोई शटर को नहीं उठाता, अल्लाह खुद ब खुद आंख के शटर को उठा देता है। फरमाया ओ मेरे बंदे, तेरी सारी जिंदगी की इबादत इन पलकों का बदला नहीं दे सकती, बता मेरी नेमतों का बदला तू कैसे देगा? अल्लाहू अकबर। कोई चार्जिंग नहीं, कोई छोटा मोटा सेल कोई नहीं, खुद ही गिर गई, नींद आनी शुरू हुई। यकीन जानो अम्मा ने चादर तो जिस्म पे दी, अल्लाह ने इस आंख वाली चादर पर अल्लाह ने खुद ब खुद पर्दा गिरा दिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। छोड़ दो गंदी तहजीब, छोड़ दो गंदी गुफ्तगू। ये मेरा बयान मेरा अजीजों पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। एक दिन गुस्से में मौलाना, मैंने पता नहीं कहाँ तकरीर की, मेरे मुंह से अजीब सी बात निकली।
मेरे नंबर पर फौरन यूट्यूब पर मेरे अजीजों, व्हाट्सएप पर पता नहीं फौरन एक मैसेज आया एक सिख का, यूं उसने हाथ जोड़े, कहा पाजी जानदी करो तुम उस नबी की जिंदगी बयान करते हो जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, आपको नहीं पता आपकी तकरीर मुसलमान नहीं सुनते, हम जैसे सिख सुन सुन के हम भी तुम्हारे नबी के आशिक हो चुके हैं। ताजदार खत्मे नबूवत अज़मत मकाम मुस्तफ़ा, ताजदार खत्मे नबूवत। इसको आज के इंडिया के खिलाड़ी हैं, यकीन जानो हिंदू, अनकरीब इंशाअल्लाह फकीर के हाथ पे कलमा पड़ेगा, फिर दुनिया को पता लगेगा खुदा की कसम मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद इज्जत देने के लिए आया। ना बोलो, हम तो फकीर से लोग हैं बाबू, जहां दुकान खोली हमने तो हुजूर वाली सुन्नत की खुशबुएं बेचनी शुरू कर दी, आए जिसका जी चाहे ले जाए जिसका जी चाहे। हमारी तो दुकान के फ्रंट पर ही मोनोग्राम लिखा हुआ है, इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। गाली तो मेरे अजीजों मैं तब दूं, बुरा तो मैं लोगों को तब कहूं, मुझे कुरान बयान करने की मेरे अजीजों इसके अलावा कोई फुर्सत मिले। एक दिन में 4 प्रोग्राम, एक दिन में 5 प्रोग्राम, एक दिन में 6 प्रोग्राम, पिछला हफ्ता सिंध के अंदर, ये हफ्ता सुबह सरहद के अंदर, ये हफ्ता पंजाब के अंदर, अगला पता नहीं मेरे अजीजों कहाँ जाएगा। लेकिन खुदाए पाक की कसम है, इस कुरान ने इतना ऊंचा कर दिया, इतनी बरकत कुरान की है। वजीर आजम का इस्तकबाल खुदा की कसम ऐसा होता नहीं जितना कुरान वालों का इस्तकबाल होता है। ये देखो ना लोगों, ये मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, अपनी हलाल कमाई मेरे कदमों पे फेंक रहा है, फिर मैं क्यों ना कहूँ, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। खुदा के वास्ते जुबान का मीठा बोल, याद रखो संगतियों, याद रखो मेरे दोस्तों, जब जनाजा जाए लोग कलमा शहादत का नारा लगाते हुए जाए। एक आदमी ने कलमा शहादत भी पढ़ा और तुम्हें कंधा भी दिया, और उसने जब जनाजे से कंधा दे के फारिग हुआ, यूं करके अपना कंधा झाड़ के कहा चंगा होया मर गया। कयामत का दिन होगा, वली गौस कुतुब अब्दाल जनाजे के अंदर आए होंगे, अल्लाह फरमाएंगे जनाजे का सवाब बाद में देखूंगा, रोजे हज का सवाब बाद में देखूंगा, कुरान की तिलावत का सवाब बाद में देखूंगा। पहले उस आदमी को बता क्या दुख दे के आया जो तेरे जनाजे में कह रहा था अच्छा हुआ मर गया है। ए 10 पहले फरिश्ते इंसान की नेकियों की गठड़ियां उठा के लेके आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे इसके पास रख दो, इसमें क्या है नमाज, इसमें क्या है रोजा, इसमें क्या है हज, इसमें क्या है फलाने फलाने सवाब। अल्लाह फरमाएंगे सारे सवाब कबूल करूंगा, पहले ये बता जब घर से तेरा जनाजा उठा कितने बंदे जनाजे की चरपाई को पकड़ के रो रहे थे। अल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे और 1 बीवी, और खुदा की कसम ये मेरी बहनें माएँ जो 300-400 की तादाद में बैठी हैं, आज फकीर इनकी नुमाइंदगी करेगा। ये वो नौकरानियां हैं जब से तुम्हारे घर में लाल जोड़ा पहल के आई बूढ़ी हो गई, इन्होंने आज तक कभी अपनी नौकरी की तनख्वाह का तुम्हारे से तकाजा नहीं किया। मेरी बहनों खुदा के वास्ते तुम भी दुनिया से अपनी नौकरी की अपनी तनख्वाह का तकाजा नहीं करना। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अगर पर्दे में रह के चली गई, हया का दामन संभाल के चली गई, बच्चों की तरबियत अच्छी करके चली गई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमजान मुबारक के रोजे रख के चली गई, अपने शौहर के हक अदा करके चली गई, और शौहर ने मरते हुए कह दिया मैं तेरे से राजी हो गया, हुजूर ने फरमाया ऐसी बेटी को मुबारकबाद दो, शौहर से 500 साल पहले अल्लाह उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा।
3 शख्सों की जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली। पहला वो आदमी, आपने फरमाया जो आदमी गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करे फिर दोबारा गुनाह ना करे। दोबारा गुनाह करना इतना ऐसा नामुमकिन हो जाए जैसे जानवर के थनों में से दूध निकालने के बाद दूध डालना नामुमकिन हो जाए। ऐसे गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत करे। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह नाल जाकर हर जलसे में उस उम्मती को मुबारकबाद देना, कयामत के दिन लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं तौबा करने वाले को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं हाथ पकड़कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। दूसरा वो आदमी, ओ यारो ओ सगदियो ओ बेलियो ओ भराओ यूं ना का करो, बच्चे बोते ने किथों खवावा किथों पवावा। ओ मेरे अजीजो, कब बच्चे खुशहाल घराना नहीं हुआ करता, नेक बच्चे खुशहाल घराना हुआ करता है। कभी एक बेटे की वजह से बाप खुदकुशी करता है, कभी 4 बेटों की वजह से बाप जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाता है। 11 रबीउल अव्वल की रात मेरा अजीजों, मुल्तान में रात तकरीबन 1:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। ये उस दिन मेरा छठा प्रोग्राम था। यकीन जानो 3:45 बजे दुआ की। अगले दिन सफर लिए भक्कर करोड़ लाली सन का पता नहीं कहाँ का था, जिनके घर के अंदर मेरे अजीजों ग्राउंड में बयान हुआ। वो घर वाले कहने लगे मौली साहब बड़ा मेरा उनसे प्यारा ताल्लुक है, 16 बहन भाई है, 14 बहन भाई। सानों कहने लगे मौलाना पिछले साल रात 1 बजे अब्बा का इंतकाल हुआ। अब्बा को बेचैनी हुई, मुझे बुलाया का सैफुल्लाह जा वलीउल्लाह को फोन कर, किफायतुल्लाह को फोन कर, नसरुल्लाह को फोन कर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेटों के नाम में भी अल्लाह याद आ रहा का 5 भाई मुल्तान के अंदर थे, 5 को फोन किया, 4 चफेरे आके खड़े हो गए। का पढ़ो सूरह यासीन, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया था। पूछते थे ना लोग, इतने बच्चे हैं सबको हाफिज बना रहा है, किसी को स्कूल पढ़ा दे, किसी को फलाना काम करा दे। मेरे बच्चों में यूं इधर की बात सुन के इधर से निकाल कर लोगों की झिड़कियां सुन के मुस्कुरा दिया करता था। पैसे किसे बुरे नहीं लगते। कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाया करते थे मेरे बच्चों, रोटी थोड़ी देख कर तेरी माँ और तेरा बाप हाथ खींच लिया करते थे। ओ जवानों में अजीजों, खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं मैं आपसे गुफ्तगू करूं, थका पड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, बोल के जाऊंगा। कदे ना कहा जे अपने मापिया नूं साडे लई तुसीं कीता की है। अगर इतनी बात पर तेरे बाप ने रोना शुरू कर दिया, मरना फिर कहीं और चला जा, मर गया खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो जाएगा। कब मुझे मेरे बच्चों ने सूरह यासीन सुनाई, जब इस जुमले पर आए फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। अब्बा ने आंखें खोली, कहा चलो बेटे चलो जल्दी करो, कमरे से चले जाओ, फरिश्तों की जमात मुझे लेने के लिए आ रही है। आखिरी इंसान मरते वक्त तो कूड़ नहीं मारता, उसका घर उसके सामने होता है जहाँ उसने जाना होता है। और रफीक साहब कहने लगे बच्चे बाहर चले गए। कहा मौलाना हमें ऐसे लगा कमरे में शोर की आवाज आई, रश हो गया। कहा उधर बाप की रूह निकली, खुदा की कसम सारे मकान पर पता नहीं आसमान से खुशबू की बारिश हो रही थी। इसलिए आप हजरात से अर्ज करूंगा, इतनी अल्लाह जल्ला शानू ने खूबसूरत मस्जिद अता फरमाई। मेरे प्यारों मेरे दोस्तों, अगर घर से दिल घबराए, दुकान पर बैठने से दिल घबराए, बाजार में बैठने से दिल घबराए, फौरन अल्लाह के घर में आ जाया करो। अल्लाह के घर के अंदर मेरे अजीजों अपने आप को जमा लो और मांगो अल्लाह से मौत। अल्लाह मकान में न देना, दुकान में न देना। अल्लाह मौत आए तो अपने घर में अता फरमाना, मौत आए तो बैतुल्लाह के तवाफ करते मौत देना, मौत आए तो हुजूर के रोजे पर अल्लाह सलाम पढ़ते मौत देना, मौत आए रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ते मौत देना। अल्लाह अकबर मुसलमानों का इमाम है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। एक हज किया, दूसरे हज के लिए इस दर से मदीने से बाहर कदम नहीं निकाला, मौत आ जाए। जब उनको गुस्ल दिया गया, दोनों तरफ कंधे पे जख्मों के निशान थे। किसी ने पूछा क्या करया करता था? जनाजा उठाने के बाद एक शागिर्द ने बताया, जो मदीने की गली का रास्ता था, इमाम मालिक ने कभी
कभी बीच रास्ते के चल के नहीं देखा, गली के किनारों पे चला करता था, इतनी एहतियात किया करता था कि दीवार के साथ कंधे के सिट जाया करते और जख्म आ जाया करते। कभी बीच में क्यों नहीं चला करता था? कि मदीने का एहतराम था कि उस जगह मेरा पैर ना आ जाए जहाँ रसूलुल्लाह ने कदम रख लिया। तुम उनके नजदीक गए जिन्होंने ना तुम्हारा ईमान छोड़ा ना तुम्हारी इज्जतें छोड़ी। हमारे पास आओ, खुदा की कसम हम तुम्हें बताएंगे सही माने में आज के रसूल कौन है। ये भी मेरा मौजू कोई नहीं, आज बड़े प्यारे लोगों का मजमा है। तुम्हारी तवज्जो दिल की तरफ, तुम्हारा दिल इस वक्त अल्लाह की तरफ है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ, नमाज रोजा हज ज़कात सारी चीजें बाद में। कितने बंदों को छोड़ के आया या अल्लाह? 4 बेटे 2 बेटियां 1 औरत। मैं मरूंगा, मेरा भाई चौथे दिन दुकान खोल के बैठेगा, मेरी बीवी के सर पे हाथ रखे कहेगा अच्छा भाभी अल्लाह तुझे सब्र दे। बेटे को कहेगा बेटे तुझे कोई काम हो चाचे के पास आ जाना। दादा भी कहेगा मैंने पुत्र दिया और बड़ी सतान दी है, वो भी चौथे दिन हुक्का पीने चौक में चला जाएगा। एक औरत जिसे तू पैर की जुत्ती कह के गया था, जिसे सारी जिंदगी तूने मुस्कुरा के न देखा, वो कोने में बैठी। इससे पूछ तो सही तुझे ज्यादा गम था? कहा इतना गम था कि जिंदगी देने वाले ने इसका गम बनाने के लिए मुझे 4 महीने 10 दिन का वक्त दिया कि खबरदार खबरदार 4 महीने 10 दिन तक यहाँ बैठ जा, लाल जोड़ा नहीं पाना, सुर्खी नहीं लगानी, किसी खुशी में नहीं जाना, खामोश होके बैठ जा। हत्ता के खबरदार तुझे मुस्कुरा कर भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं। उसे रो जो बेवा का तुझे ताज पहना के चला गया। ओ यारो खुदा की कसम, खुदा की कसम, कदर करो अपनी बीवी की, कदर करो अपनी बेटी की, कदर करो अपनी प्यार की, मेरे अजीजों बहनों की। जब ये दरवाजे पर आवे बीवी घर में मुंह ना बनाया कर। बहन बेटी तेरे घर में आए, बेटी तेरे घर में रही ना कहा कर पता नहीं मुसीबत तो कदा जान छुटेगी। बहन दरवाजे पर आए देख के कमरे में न चला जाया कर, बल्कि खुदा की कसम बहन बुर्का पहन के नहीं आ रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से खुदा की रहमत तेरे दरवाजे पर आ रही है। अल्लाह फरमाएंगे सारी बात अपनी जगह, सारी बातें मेरे बंदे ठीक है, लेकिन एक बात बता, नमाज रोजा हज ज़कात उस वक्त कबूल करूंगा। बता उनको रोता छोड़ के आया, मुस्कुराता छोड़ के आया। बता जिसे कुरान के साए में अपने घर में लेके आया था उसका हक पूरा करके आया कि नहीं। यकीन जानो सकती हो अगर सर झुक गया खुदा की कसम अल्लाह सारी बातों का सवाब मुंह पर मार के रख देगा। सरवरे कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात सैयदा आयशा हुजूर के घर दुल्हन बन के बैठी हुई है। हुजूर नमाज पढ़ा कर तशरीफ लाए। रहमत वाले नबी फरमाते हैं मुझे भूख लगी थी, मैंने हुजरे का पर्दा हटाया, आयशा बैठी हुई है भोला पर। मैंने कहा आयशा का जी का, मैंने कहा रोटी का, कौन सी रोटी? मैंने कहा पकाई नहीं। कहने लगी अब्बा के घर में आज तक गुड़ियों से खेलती रही, मुझे क्या पता आटा कैसे गूंथते हैं। ओ लोगो सोने नबी के लिए बाजार तो सजाते हो, सोने नबी के लिए अपनी जिंदगी भी तो सजाओ। नहू की ना अबू बकर को बुलाया, न गुलाम बेच के कहा किड़ी बच्ची नल किड़ी कोई न शादी कर दी। ऐसा कोई बात नहीं, मस्जिद में मैं उम्मतियों को दीन सिखाता हूँ, आज मैं तुझे रोटी पकाना सिखाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती कहती है आटे की कनाली ली, तसली ली, आटा डाला, पानी का बॉल लिया, गडवा लिया, आप अलैहिस्सलाम ने आटा गूंदना शुरू कर दिया। मुठिए भर भर के फरमा रहे थे ए आयशा ऐसे आटा गूंदते हैं। फिर पेड़ा हाथ में लिया, वाह अबू बकर तेरा घरा नहीं सारा जिसने तेरे पे उंगली उठाई खुदा की कसम वो तुझे समझ ही ना सका।
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाहु अकबर फरमाती हैं, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने आटे का पेड़ा लिया, चूल्हे में आग जलाई, तवी चढ़ाई, फिर तवा गर्म हुआ, रोटी पकाई, अल्लाहु अकबर पहला लुकमा तोड़ा, हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। अम्मा आयशा कहती मेरा तो वीरान आ गया। मैंने कहा खदीजा के पास वो आंख है जिसने रसूलुल्लाह को नबूवत का ताज पहनने के बाद सबसे पहले देखा, और मेरे पास भी वो शहादत है। ओ लोगों, 9 अज़वाजे मुतारात हो, 10 अज़वाजे मुतारात हो, तुमने रसूलुल्लाह को पका के खिलाया, मुझे मेरे मुकद्दरों पे नाज है, रसूलुल्लाह ने मुझे पका के खिलाया। ये तुम्हारी बच्चों की माँ है, खुदा की कसम, न गर्मी न सर्दी, इनकी इज्जत का ख्याल किया करो। कम से कम बरादरी में औरों के अंदर में जुतियां मार ले किसी के सामने। जब जानवर को अपनी इज्जत का ख्याल है, खुदा की कसम इसकी गोद को तो अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, प्यार वाली जिंदगी सीखनी हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में मेरे अजीजों आना पड़ेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आ जाओ, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस मीडिया के जरिए, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस प्रोग्राम के जरिए, आज के इस जलसे के जरिए जो कारी रफीक कासमी ने अपने साथ, अपने नमाजियों के साथ, उमूमी और खास मशूरे और तामुन के साथ सजाया। और जिन बच्चों ने आज कुरान पाक हिफ्ज किया, उनके सर पे दस्तार बंदी, माँ बाप बहन भाई सारे रिश्तेदार, मेरे अजीजों सारे के सारे मुस्तहिक मुबारकबाद के। अल्लाह दुनिया की भी मुबारकबाद अता फरमा, आखिरत की भी मुबारकबाद अता फरमा। यकीन जानो इस वक्त सिर्फ इस उम्मती को एजाज है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा, वो अपनी नबी की जिंदगी को बता भी सकता है, प्रचार भी कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह जल्ला शानू के आखिरी नबी से पहले वाले नबी हैं। यकीन जानो आज ईसा का कलमा पढ़ने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ठीक है वो ईसा रूहुल्लाह तो मान सकते हैं, लेकिन अपने ईसा की कामिल जिंदगी नहीं बता सकते। ईसा अलैहिस्सलाम पे मौत नहीं आई, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे नहीं हुए, अभी ये सीरत ईसा की नामुकम्मल है। जब दोबारा जमीन पर आएंगे, इसी उम्मतिया में से किसी उम्मतिया में बेटी किसी के साथ शादी होगी, इसी उम्मत में से कोई मौलवी साहब निकाह पढ़ाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होगी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत का अमल आएगा। जब ईसा कब्र में जाएंगे तब ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल होगी। हमारा नबी सूरत में भी इतना सोना और सीरत में भी इतना सोना कि हमारे नबी की जिंदगी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं मिल जाएगी, ईसा भी अपनी मुकम्मल जिंदगी नहीं दिखा सकता। विलादत वाली जिंदगी तो सबने सुनी, लोरियों वाली तो सबने सुनी, अज़वाजी जिंदगी के बंधन की और थोड़ी सी जिंदगी में सुना के चला जाऊं। जिनकी हो गई मेरे अजीजों, अगर तरीक़ेकार अच्छा नहीं था तो अल्लाह से खैर मांगे, और जिनकी नहीं हुई मेरे अजीजों अल्लाह से खैर मांगे। वो जिंदगी दे, वो शादी की खुशियां दे जो अल्लाह तूने नबी के यारों को राले रसूल को अता फरमाई थी। दो चीजों की जमानत दे के जाओ, दो चीजों की जमानत इंशाअल्लाह मैं हदीस के साए में बैठ के दूंगा। पहली चीज की जमानत, और मेरे यारों, मेरे प्यारों और मेरे वीरों, पहली चीज की जमानत कि निकाह बेटी का हो तो माँ बाप के मस्जिद में करवाएंगे। लड़कों जवानों बारात शादी हाल में लेके जाना, लेकिन निकाह जैसा मुतबर्रक फरीजा मेरे अजीजों मस्जिद में करवाना। बेटियों खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की पोजीशन को देख कर लाल जोड़े का सवाल करना। अगर अम्मा अब्बा परेशान है, माँ कमेटियां डाल डाल के तेरा जहेज तैयार कर रही है और अब्बा रेडियो लगा लगा कर इस इज्जत को इज्जत के साथ फारिग करने की दुआएं कर रहा है, तो मेरी बच्ची जब तेरा बाप रात को घर आए तो इसके हाथों पर अल्लाह अकबर खुरदरे निशान देकर, इसके कपड़े को दागदार देकर अपने बाप का माथा चूम के कहा कर मेरा अब्बा क्यों परेशान होना है, दुआ कर अल्लाह मुझे ऐसा घराना दे जो जोड़ा मैं पहन रही हूँ मुझे उसी जोड़े में लेके चला जाए।
अब्बा तेरे बर्तनों की मुझे जरूरत कोई नहीं, तेरे जहेज की जरूरत कोई नहीं, अब्बा मुझे दुआओं का जहेज देना। पूरी इस्लाम की तारीख में एक शादी ऐसी आई, फरमाया एक बाप अपनी बच्ची की डोली उठाकर 3 मील तक चल के गया, रोता आ रहा था, आंखें लाल थी। जब बूहे पर आया, लोग कहने लगे इतना क्यों रोया? फरमाया मैंने लकड़ी और जहेज और मैंने सोने चांदी के जहेज देके दुनिया को चैलेंज है, ऐसा जहेज दिया कायनात खत्म हो जाएगी, कोई अपनी बच्ची को ऐसा जहेज नहीं दे सकता। का क्या जहेज दिया? का डोली उठा के 3 मील तक रोता छोड़ के आया हूँ और हर कदम पर दुआ कर रहा था, अल्लाह सुहागनी रखना, सुहागनी मौत देना। मेरी बहन हो जा रिज़्क़ की दुआ करती हो, औलाद की दुआ करती हो, रात को जब भी आंख खुले बिस्तरे में बैठ के झोली फैलाकर अपने शोहर को सोते हुए देख के कहा करो अल्लाह मेरी जिंदगी नुला दे। खुदा की कसम अगर जिंदगी में शोहर दुनिया से चला गया, ऐसी रुलेगी मुंह लगाने के काबिल नहीं होगा। ये दुनिया मेरे अजीजों गंदी तहजीब में इतनी गिर गई, यकीन जानो लावारिस औरत को उस वक्त तक कपड़े नहीं देती जब तक उनके रोटी नहीं देती जब तक उनके कपड़े ना उतार ले। और मेरे वीरा खुदारा हमें क्या पता था इज्जत बचाने के लिए और 2 रोटियां लेने के लिए खुदा की कसम इज्जत बेचनी पड़ जाएगी। और किस दुनिया के अंदर रहते हो? पूरी दुनिया का कुफर आज मुसलमानों पे थूक रहा है। कहता हो लोगों तुम मुसलमान नजर आते हो, तुम्हारे अंदर इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। ये साल तो कोरोना वायरस की नजर हो गया, अल्लाह हर साल अपना घर दिखा देते। पिछले मेरे अजीजों में जब साल गया, जिस लाइन में लगे हुए थे माजूरों के लिए तो अलहदा खाना था, मैं अपना पासपोर्ट बीवी बच्चों ने दिखाया, साइड पे बैठ गए, हम इंतजार कर रहे थे कौन लेने के लिए आएगा। इतने में मेरे अजीजों मुसलमानों की लाइन जिस मेरे अजीजों रैक में लगी हुई थी, जिस खाने में पासपोर्ट यूं देख के परे चला गया। मैंने कहा वाह अल्लाह, मुसलमान ने नबी की जिंदगी को छोड़ा, इस्लाम के मरकज के अंदर मुसलमान की इज्जत भी महफूज कोई नहीं रही है। ओ लोगों, आज माँ बाप की खिदमत छोड़ के कहते हो मैं इंग्लैंड जाना, माँ बाप के पाँव नहीं दबाते, उनके कुत्ते नहलाते हो। खुदा की कसम जिनकी दुनिया में भी औकात कोई नहीं, आखिरत में भी औकात कोई नहीं। हजरत अली के मेरे समेत सारे चाहने वाले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कर्मा वाला वो बंदा, नसीबा वाला वो बंदा, खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो गई। क्या मतलब? सुबह बच्चों में नाश्ता करके गया, थोड़ा बहुत कमा के शाम को बच्चों में आके बैठ के खा लिया, उसका पेट भी भर गया, उसके बच्चों का उसे साथ भी मिल गया। ये कैसा आदमी है? डॉलर तो कमा रहा है लेकिन मरने के बाद बच्चों का कंधा नसीब ही नहीं हो रहा। दो काम कर लो जमानत, मस्जिद के अंदर निकाह करो। बेटी आज घर जाके बाप को कह देना अब्बा बेशक हमारे पास 4 मरले का मकान है, हमारी बरादरी 600 आदमी की, अब्बा जान शादी पर सबको बुला, शादी हाल में बारात बिठा, खाना खिला, लेकिन अब्बा मैंने शादी हाल में से रुखसत नहीं होना, मैं तो उस घर में रुखसत होंगी जहां से मैंने 22 साल जहां गुजारे। अब्बा 22 साल में 15 साल तो मैंने नमाजों के सजदे किए, 5 साल तो मैं तकाब बैठी। अब्बा जान सहरी अफ्तारी में मैं कुरान पढ़ा करती थी, तस्बीह पढ़िए मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। अब्बा मुझे उस घर से रुखसत कर जहां के दरख्तों ने मुझे कुरान पढ़ते देखा। अब्बा जान उस घर से मुझे रुखसत कर जिसकी छत ने मुझे सजदे करके देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो जब दुल्हन बन के जाएगी सारी ये 15 साल की रहमतें तेरी झोली में जाएंगी। फिर अजीजों औलाद आने का वक्त होगा, आंखें खोल के देखना, बेटी पैदा हुई चेहरा राबिया बसरिया का नजर आएगा, अगर बेटा पैदा हुआ चेहरा अब्दुल कादिर जिलानी का नजर आएगा। एक
और आपसे गुजारिश करूंगा, जब रिश्ता तय करो सारी बातें तय कर लो, लेकिन कहना मियाँ दूध पिलाई की रस्म तुम्हारे करते होंगे, हमारे तो नहीं करते। अगर तुमने करनी है करेंगे, लेकिन ससुराल वालों को, सास ससुर को मजबूर ना करना सोने की अंगूठी पहनाओ। हम सोने की अंगूठी के मालियत के पैसे दे देंगे, 20,000 रुपए डालकर तेरी मर्जी मोटरसाइकिल ले आ, 20-30 हजार डाल के उम्रा जाकर आ, सोने की अंगूठी पहनाएंगे। मैं वो अपनी बच्ची के शादी में नहीं दूंगा जिस चीज से आमना के लाल की आंख में आंसू आता है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों और गुजरावाले के गयूर मुसलमानों, दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। फरमाया वादा दो, मेरी उम्मत का मर्द सोना नहीं पहनेगा, वादा करो छलकने वाला रेशम का कपड़ा नहीं पहनेगा, मरने की देर है, जन्नत के 8 दरवाजे पे खड़े होकर मैं मोहम्मद तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। लाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, नाज़रीन बयान फरमा रहे थे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हज़रत की उम्र को दराज़ अता फ़रमाए, उनके सेहत को तंदुरुस्त अता फ़रमाए और हम सब को इस बयान को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आप लोगों को इसी तरह का बयान सुनना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे बयान के साथ।